एक्शन। तो गाइस आज मैं बात करने आया हूँ आप लोगों से, और मेरे को ये लगा ये बहुत सीरियस टॉपिक है और मेरे को बात करनी चाहिए। लिटरली आप लोगों से बात करनी चाहिए, आप लोगों से नहीं, आप लोगों को भी सबसे बात करनी चाहिए और एक बार खुद से भी बात करनी चाहिए। और ख़ास करके एनवायरनमेंट लवर हैशटैग जो बोलते हैं हम एनवायरनमेंट से प्यार करते हैं, ये वो फलान ढिकान फेक पीपल्स, मैं तो मुंह पे बोलता हूँ। क्योंकि एक टाइम था जब मैं दबता था, वो टाइम अलग था भाई। और दबना भी नहीं कह सकता कि ठीक है, उस टाइम नॉलेज नहीं थी, घर पे रहता था, माँ का हाथ का बनाया हुआ खाना मिलता था, सब कुछ। चलो सीधी बात पे आता हूँ, सोनम वांगचुक। अगर आपने इनका नाम नहीं सुना, मे बी 3 इडियट तो आप सब ने देखी भी होगी, तो ये उन्हीं के ऊपर ये मूवी बनी हुई है, ठीक है। अभी आज शायद इनका 19वां दिन होगा जिसमें ये अनशन पे बैठे, कुछ भी नहीं खा रहे ना पी रहे, अपने इन्वायरमेंट के लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही है कई दिनों से, लेकिन आज, और मैं स्टोरी बैक टू बैक इस चीज़ की भी लगा रहा हूँ और ये भी देख रहा हूँ कि कब से मैं इंस्टाग्राम पे देख रहा हूँ कि रजत दलाल की क्या बात हो रही है, राजीव जी हमारे उनकी क्या बात हो रही है, और एक्सवाइजेड सबका। एल्विश यादव ने जेल में खाना नहीं खाया, एल्विश यादव जेल से बरी हो चुका है, लोग पागल हो रहे हैं, और मैं उसकी स्टोरी लगा रहा हूँ उसके अगेंस्ट में कि भाई उस पर ध्यान नहीं देना। और एल्विश यादव के कुछ जो मैं अभी टारगेट, मैं मुंह पे बोलता हूँ, मैं सीधा टारगेट एल्विश यादव को कर रहा हूँ। रीज़न है क्यों? क्योंकि जब मैं उसकी स्टोरी लगाता हूँ कि भाई एक बार इस चीज़ पे ध्यान मत दो, ठीक है, और वो अपने कमिटमेंट से मतलब उसने कुछ बातें बोल रखी है, जब वही चीज़ उस पर लागू हो रही है। तो मैंने एक मीम लगाया था, तो जिसपे एक नहीं मेरे कुछ खास दोस्तों ने भी, और जिनसे मेरे को उम्मीद ही नहीं थी जो कभी मैसेज करते, उन्होंने भी, कि भाई तू एल्विश के बारे में कैसे बोल रहा है, ये क्या बात बोल रहा है, एल्विश ये एल्विश वो, पीआर। तो बंदा पीआर, मैं बताता हूँ देखो क्या होता है। पीआर जो तू बोल रहा था ना कि मैं खुद अमीर हो जाऊँगा या मैं बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन जाऊँगा तो मैं खुद भी करूँगा, भाई तू कर सकता है, तू सब कुछ कर सकता है। तो भाई जो अगर तेरे से कुछ होता है ना, तो ये हाथ जोड़ के वीडियो बना रहा था, एल्विश यादव जेल से बरी हो गई, ये हो गए, फलान ढिकान, दुनिया भर की फालतू चीज़। तो मेरे ख्याल से देखो एक चीज़, इस पर भी इम्पोर्टेंट चीज़ पे ध्यान देना चाहिए था। और दूसरी बात, मैंने एल्विश यादव की खूब वीडियो देखी, एक टाइम पे मैं भी खूब बड़ा फ़ैन था, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे हर चीज़ की एक हद होती है। जब कुछ चीज़ें गलत लगती हैं, पॉइंट ऑफ व्यू, हम इंडिपेंडेंट हैं, हमारे थॉट इंडिपेंडेंट है, हम कुछ भी सोच सकते हैं, और सही दिमाग लगा के अगर सोचा जाए तो जो चीज़ें गलत है वो गलत ही है, ठीक है। तू उसको कितना ही साबित कर ले भाई सच करने के लिए। तूने मेरे को एक लाइन बोली कि अपने माँ बाप का भी सोच, है ना, जो एक बार अपने ऊपर लेके देख, अपने माँ बाप का भी सोच। तो मेरे भाई, मेरे को मतलब बचपन से अपन दोस्त थे, तेरे को ये लाइन तो मेरे को बोलनी ही नहीं चाहिए थी। तो ये चीज़ तो मेरे को इतनी हिट करी। और आज मेन दिक्कत तो ये थी कि यार उस चीज़ पे कोई ध्यान नहीं दे रहे। और मेरे से जो होता है कंट्रीब्यूट, इफ़ अगर मेरे से कुछ डोनेट भी होगा ना, सरकार के लिए भी अगर मैं कुछ कर सकता हूँ ना, अगर इन्वायरमेंट के लिए, तो आज से मैं आप लोगों को एक प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मेरे से इन्वायरमेंट के लिए जो कुछ होगा मैं हर वो चीज़ करूँगा। बस मुझे सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, और रियल चीज़ पे ध्यान दो गाइस, रियल चीज़ पे। ये फेक चीज़ है, एल्विश यादव, रजत दलाल, मिट्टू डॉन, ये जो जितनी भी ट्रेंडिंग में चीज़ें चल रही है अच्छी है, एंटरटेनिंग के लिए ये सब चीज़ें अच्छी है, ठीक है, लेकिन जो रियल में जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, थोड़ा उस पर भी ध्यान देना चाहिए शायद हमें। थैंक यू सो मच। तो डरता बहुत है कि हाथ अपने दिल पे आया वो फिर नजर ऐसे, बात छिड़ने लगी फिर से।